नमस्कार, स्वागत है आपका मदरलैंड पोस्ट पर और मैं हूं आपके साथ सचिन सिंह राठौर। अब मेरे पीछे देख रहे होंगे पूरा नज़ारा कंस्ट्रक्शन का है। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि इस ओर दिखाइए कि किस तरह से कंस्ट्रक्शन का जो काम किया जा रहा है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। जो नेट है वो भी नहीं लगाया जा रहा है। मान लीजिए कोई मज़दूर अगर ऊपर जाए तो वो उसके जान की परवाह कौन करेगा। बिल्डर हमेशा से अपनी मनमानी इस ग्रेटर नोएडा वेस्ट में करता रहा है। हम आपको और भी चीज़ें दिखाएंगे जिस तरह से मज़दूरों को रहने के लिए बनाया गया है। ये आप वॉशरूम देख सकते हैं, कितनी गंदगी है इसमें। ये लैट्रिन करने की जगह है, बाथरूम है। कैमरामैन को कहूँगा यहाँ आकर दिखाइए कि किस तरह से गंदगी है बाथरूम में। इंचार्ज हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम आपको पूरी तरह से दिखाएंगे कि किस तरह से इस बाथरूम की हालात है और किस तरह से इसी में मज़दूरों को, वो भी कहीं ना कहीं बाहर से पैसे कमाने के लिए आते हैं, लेकिन उनके साथ इस तरह का रवैया बेहद गलत रवैया। आप देख लीजिए किस तरह से पानी पाइप से ऊपर बढ़ रही है। एक चौल की तरह बना दिया गया है जिसमें ये लोग रहते हैं। हम आपको आगे भी ले जाकर दिखाएंगे कि ये किस तरह से रहते हैं, यहाँ पे खाना बनाते हैं। हम आपको पूरा घर दिखाएंगे इनका कि किस तरह से ये रहते हैं। ये इस तरह से इनको रखा जाता है। साफ़ सफाई का कोई भी यहाँ पर नामो निशान नहीं है। इनके बच्चों की पढ़ाई के बारे में भी हम इन्हीं से पूछेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या व्यवस्था है। आप लोग ये बताइए कि रहने के लिए आप लोगों की क्या क्या सुविधाएं दी जाती है। रहने के लिए जुगी दिया हुआ है, जुगी दिया बच्चों है। के लिए क्रेच भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, हाँ? कुछ भी नहीं है। पढ़ाई की क्या व्यवस्था है बच्चों की? पढ़ाई को क्या है, अपना अथी से है सो बच्चे है सो कर रहा है। यहाँ है तो सो स्कूल जाते हैं आपके बच्चे? नहीं, स्कूल नहीं जाते? नहीं, और प्रशासन की ओर से आपके बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, नहीं की जाती? नहीं और है। कौन कौन सी तकलीफें, कौन कौन सी समस्याएं आती है? समस्या क्या, समस्या तो मजदूर आदमी को समस्या कौन सुनेगा। हैं? लेकिन आपका जो बाथरूम है, स्नान करने का घर है, आपका जो घर बनाकर दिया गया है, सभी इतनी गंदगी जगह पे है और आप, हो सकता है बीमारी भी आप लोगों को हो जाए। तो क्या आप लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं? क्या उठाएंगे आवाज़? आवाज़ उठाने से क्या फ़ायदा है हम लोग को। और ये इसमें नेट भी नहीं लगाया गया है। आप लोग कल को गिर जाएंगे, आप लोगों की जान की कीमत नहीं है क्या? कोई नेट है सो लगता है, खुल जाता है, फिर लगाता है। ये तो फाइनल हो गया है, ये टावर तो फाइनल हो गया है। जो नहीं आती है वो सब में लगाया हुआ है। आप भी यही काम करते हैं? आप भी यही काम करते हैं? हाँ, कोई सुविधा है आपके लिए? कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। कल को गिर गए तो नेट नहीं लगाया है। नेट लगा था वो तो कंपनी का काम है ना, वो कंपनी देगा कि हम लोग लगाएंगे। तो आप लोगों को बोलना चाहिए ना। आप हम लोगों लोग को क्या बच्चों बोलेंगे, की हम बच्चों की पढ़ाई के लिए बोलना चाहिए। हाँ बच्चे के आवाज़ लिए नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? जो हम लोग कहेंगे वो सफाई करो, कुछ करने के लिए क्या तो कोई चाहते हैं आपके बच्चे भी मजदूर बन जाए? मजदूर क्या करेंगे, जो करने वाला वही होगा। बड़ा सवाल है कि आखिर मजदूर के बच्चे भी क्या मजदूर ही बनेंगे? ना शिक्षा की व्यवस्था है। बताएं, आप अभी कुछ बोल रहे थे। क्या व्यवस्था है आपके लिए? क्या व्यवस्था है आपके लिए? कहाँ पर जी नए आए हैं, अभी कुछ नहीं कह सकते। कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, आपके रहने होने के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं है? आपका बाथरूम साफ नहीं है? नहीं, हम तो घर से आ रहे हैं, यहाँ रहते नहीं हैं। यहाँ जो लोग रहते हैं इनका पता नहीं क्या, में तो बाथरूम जाते होंगे ना? उधर ही कर लेते हैं साइड पे अपने, जहाँ काम कर रहे होते हैं। आपके लिए बाथरूम भी नहीं बनाया गया है सही से? नहीं, अभी पता नहीं, आज पहला ही दिन है ना, तो कह नहीं सकते। क्या बच्चों की शिक्षा की क्या व्यवस्था है? मैं यहाँ पे पहली बार आया हूँ। दूसरी चीज़, मुझे तो यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। सरकार बार बार कहती है, आपसे वोट मांगने हाथ फैला के आ जाती है। हाँ, व्यवस्था तो होनी चाहिए, साफ़ सफाई भी होना चाहिए। अभी देखो कितनी गंदगी है, उसमें कैसे बाथरूम वगैरह जाएगा, है तो सारी दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। पहला दिन है ना, तो कह नहीं सकते। लेकिन हम लोग जो है बाहर से आते हैं ना। बाहर से आते हैं। ठीक है, हम यहाँ के इंचार्ज से भी बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ के इंचार्ज कौन है? आप हैं यहाँ के इंचार्ज? इंचार्ज भाग गए। बताएं सर। देखिए, यहाँ पर आप देखे होंगे करीब यहाँ पर कौन तो आएगा ही ना सर। 500 से 1000 की संख्या में लेबर रहते हैं। आप देखे होंगे कि उनके बच्चे के लिए कोई भी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, जबकि गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि इनकी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि माता पिता दोनों। लेबर की हाजिरी कितना है, आप किसी से भी बात कीजिए, 218 रुपये से मिलता है इस महंगाई के ज़माने में। अब वो भी बोलते हैं 2 महीने में, 3 महीने में से पैसे मिलते हैं। ये गोल्डन आई टेक जोन 4 स्थित साइट पर हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर ना तो क्रेच है। आप NGT, एक बार कैमरा आप घुमाएं, NGT की गाइडलाइन को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। कहीं पर इन्होंने ग्रीन नेट नहीं लगाया हुआ है, जगह जगह पे इन्होंने मिट्टी रखा हुआ है और बगल में ही इनकी आवास की व्यवस्था की गई है।
और आपने अभी इनकी जितनी भी आपने देखे होंगे गंदगी भरी पड़ी है हर जगह पे। तो मैं यहाँ पर जो हमारे डीएम हैं, जिला अधिकारी हैं और सीईओ ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के, उनसे मैं इनकी शिकायत करने जा रहा हूँ कि इनके लिए बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था वो करें। सरकार की जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है इनकी व्यवस्था करवाने के लिए। आप देखिए इनके जो इंचार्ज थे वो तुरंत आपकी कैमरा ऑन होते हुए भाग चुके हैं। तो हाँ, फ़ोन आ गया। तो यही व्यवस्था है हमारे देश की। कल को कोई गिर जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा? कोई भी आप सेफ्टी इशू भी ठीक है, आपने बढ़िया पॉइंट उठाया। आप देखिए सेफ्टी, देखिए लेबर वहाँ पर काम कर रहा है, कोई भी उनके पास सेफ्टी जो नॉर्म्स है, जो किसी भी गाइडलाइन को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं। कोई घेराबंदी नहीं है, बच्चे ऐसे ही घूम रहे हैं, क्रेन गिर जाएगी, क्या होगा? बिल्कुल कोई भी व्यवस्थाएं इनकी सही नहीं है। और आज हमारी विमेंस टीम ने आके यहाँ पर ये चीज़ों को नोटिस किया और ये मुद्दे को हम आगे उठाने वाले हैं। मुद्दे को उठाया और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में लगातार बिल्डर अपनी मनमानी कर रहा है। और एक और मनमानी आपको मैंने दिखाया कि मजदूरों के साथ किस तरह का रवैया रखता है बिल्डर। गोल्डन आई टेक जोन 4 में। तो इसी तरह की खबरें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह बिल्डर मनमानी करता है और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कौन कौन सी समस्याएं हैं। मदरलैंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।